कक्षा 8 के बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 8 बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। 21 मार्च से आपके पेपर शुरू होने जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपके लिए लाई हूँ रिवीजन सीरीज़। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सभी विज्ञान के 18 पाठों के MCQs, वन लाइन क्वेश्चंस, फिलअप्स, मैच द कॉलम्स, इम्पोर्टेंट जितने भी डायग्राम्स हैं वो, निबंधात्मक प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न। अगर आप ये महत्वपूर्ण 15-20 दिन मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप विज्ञान के पेपर में आसानी से A ग्रेड ले लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कक्षा 8 के साइंस के सभी 18 पाठों के MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यू टाइप क्वेश्चंस। 18 पाठों में लगभग 130 के आसपास MCQs बनते हैं। इन लगभग 130 MCQs को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लगभग 15-15, 20-20 मिनट के 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी का पहला पार्ट MCQs का। मेरे साथ आप लगभग 60 प्रश्न आज रिवाइज करेंगे। अगर इस 15 मिनट की वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी मैंने बचे हुए 60 क्वेश्चन रिवाइज करवाए हैं। इन 2 वीडियोस में आप लगभग 130 प्रश्न, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने सभी प्रश्न शेयर कर दिए हैं आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, मलेरिया परजीवी का वाहक है? मादा एनाफिलिस मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। मलेरिया परजीवी का वाहक होता है मादा एनाफिलिस मच्छर। निम्न में किसको पीटकर पतली चद्रों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस। धातु को पीटकर चद्रों में बदल सकते हैं, तो इसके अंदर उत्तर आ जाएगा जिंक। टैडपोल जिस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह प्रक्रम है कायांतरण। कायांतरण के द्वारा टैडपोल लार्वा है वो वयस्क में बदल जाता है। ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही होता है। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए हम मिलाते हैं खाद। फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है नाइट्रोजन। अगर हम फलीदार पौधे लगाते हैं तो जमीन में, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। सिंचाई के लिए पारंपरिक तरीका नहीं है। हमें पता है सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं चड़स, ढेकली, रैट, मोड़, चैनपम्प। ड्रिप तंत्र आधुनिक तरीका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारंपरिक तरीका कौन सा नहीं है? ड्रिप तंत्र। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है सिंचाई, थ्रेशिंग, निराई, विनोइंग। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग हम कटाई में करते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग होता है अल्कोहल के उत्पादन में। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। प्रतिजैविक औषधि है स्ट्रेप्टोमाइसिन। संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संचरणीय रोगों का प्रमुख कारण है घरेलू मक्खी। ब्रेड तथा इडली फूल जाती है किसके कारण? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण। चीनी को अल्कोहल में बदलने का नाम है? चीनी को अल्कोहल में बदलने को हम कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर ने पाश्चरीकरण की क्रिया की खोज की थी। और एंटीबायोटिक्स की खोज की थी फ्लेमिंग ने। मादा एडिस मच्छर वाहक है? मादा एडिस मच्छर वाहक है डेंगू वायरस का। अगर हमसे डेंगू वायरस पूछते हैं तो उसका वाहक है मादा एडिस मच्छर। अगर हमसे मलेरिया रोग पूछते हैं तो उसका वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुआई के लिए काम में आने वाला उपकरण है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल है वो बुआई के काम आता है, बीज बोने के काम आता है। थ्रेशिंग से क्या तात्पर्य है? थ्रेशिंग का मतलब है बीज को भूसे से अलग करना। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए कौन उपयोगी है? तेल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइसल्फाइड, उपरोक्त सभी। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण इन सभी पदार्थों की सहायता से कर सकते हैं। पुनः रिवाइज करते हैं हम। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर। किसको पीटकर चद्दों में बदला जा सकता है? जिंक को। टैडपोल लार्वा वयस्क में बदलता है कौन सी क्रिया के द्वारा? कायांतरण के द्वारा। ध्वनि संचरित होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए हम क्या मिलाते हैं? खाद। फलीदार पौधों की फसल में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है? नाइट्रोजन। सिंचाई के लिए कौन सा तरीका पारंपरिक नहीं है? ड्रिप तंत्र। हार्वेस्टर का उपयोग किस में करते हैं? कटाई में।
ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। अल्कोहल। कौन सा प्रतिजैविक है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। संचरणीय रोगों का प्रमुख कारण है घरेलू मक्खी। ब्रेड और इडली फूल जाती है, उसका प्रमुख कारण है इस कोशिकाओं में वृद्धि होना। चीनी को अल्कोहल में बदलने का क्या नाम है? किण्वन। फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। मादा एडिस मच्छर किसका वाहक है? डेंगू वायरस का। बुआई के लिए काम में आने वाला उपकरण है सीड ड्रिल। थ्रेशिंग का तात्पर्य है बीज को भूसे से अलग करना। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में काम में लिया जाता है उपरोक्त सभी: तेल, सोडियम बेंजोएट, मेटाबाइसल्फाइड। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्न में नाइट्रोजन का सोर्स नहीं है। नाइट्रोजन का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, इन तीनों में नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन का सोर्स कौन सा नहीं है? कार्बोहाइड्रेट। गेहूं की रस्ट नामक रोग का कारक है कवक। कवक से फैलता है रोग। एस्टर का बहुलक है, नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीएस्टर। एस्टर का बहुलक है पॉलीएस्टर। अग्निरोधी प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन। जो आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनके वस्त्र भी मेलामाइन के बने हुए होते हैं। जल निकास व्यवस्था में सबसे ज़्यादा बाधक है प्लास्टिक अपशिष्ट। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकृत पदार्थ है जिनका जीवों के द्वारा निम्नीकृत नहीं हो पाता? कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक थैलियाँ। तो इसका उत्तर होगा प्लास्टिक थैलियाँ। विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है वह है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से ही हमारे नॉनस्टिक बर्तन बनते हैं। किसको पीटकर पतले चादरों में बदला जा सकता है? जिंक को। कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं। नहीं, सभी धातुएं तन्य नहीं होती। कुछ धातुएं तन्य नहीं भी होती हैं। सभी अधातुएं तन्य होती हैं। हमें पता है अधातुओं से हम तार नहीं बना सकते, अधातुएं तन्य होती ही नहीं है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। ये सही है कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। लगभग 80% धातुएं तन्य होती हैं जिससे हम तार बना सकते हैं। निम्न में से अधातु है सल्फर। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सभी धातुएं हैं। निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है पेंसिल लेड को चोट करके हम इसकी वृद्धि नहीं कर सकते, चदरें नहीं बना सकते। सक्रिय अधातु जो हवा में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है, अधातु होगी फॉस्फोरस। ये ध्यान रखना है। अगर हमसे अधातु पूछते हैं तो फॉस्फोरस, अगर हमसे सक्रिय धातु पूछें जो आग पकड़ती है जल में रखने पर तो हम लिखेंगे सोडियम। अगला प्रश्न, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखने पर उसका वायु से संपर्क टूट जाता है और वह विस्फोटक नहीं होती, आग नहीं पकड़ती। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? फॉस्फोरस को रखा जाता है जल में। फॉस्फोरस को रखेंगे जल में, सोडियम को रखेंगे मिट्टी के तेल में। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के अंदर लेते हैं, वह कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राणवायु है जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं और यह अधातु है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सभी अधातुएं हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय जो समाप्त ना हो। सूर्य का प्रकाश। कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में बदलने को क्या कहते हैं? मृत वनस्पति से कोयला बनना, इस क्रिया को कहते हैं कार्बनीकरण। नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं कोल तार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं। पीसीआरए का संबंध किससे है? पीसीआरए का संबंध है पेट्रोल बचाने से। हम पुनः रिवाइज करेंगे इन प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 20, नाइट्रोजन का स्रोत कौन सा नहीं है? कार्बोहाइड्रेट। गेहूं की रस्ट किससे होता है? कवक से। एस्टर का बहुलक है पॉलीएस्टर। अग्निरोधी प्लास्टिक का उदाहरण मेलामाइन। जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक कौन है? प्लास्टिक अपशिष्ट। कौन सा जैव अनिम्नीकृत पदार्थ है? प्लास्टिक थैलियाँ। विशिष्ट प्लास्टिक जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है वह है टेफ्लॉन। किसको पीटकर चादर में बदल सकते हैं? जिंक। कौन सा कथन सही है? सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। कौन अधातु है? सल्फर। निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है? पेंसिल लेड। सक्रिय अधातु जो हवा में खुला रखने पर आग पकड़ती है, अधातु है फॉस्फोरस। सोडियम धातु को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। अधातु जो जीवन के लिए आवश्यक है, श्वसन के समय काम आती है, ऑक्सीजन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सूरज का प्रकाश। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन है उपरोक्त सभी। मृत वनस्पति से कोयला बनना धीरे धीरे, इसे हम कहते हैं कार्बनीकरण। नेफ्थलीन की गोलियां हम किससे बना सकते हैं? कोल तार से।
पीसीआरए का संबंध है, पीसीआरए का संबंध है पेट्रोल को बचाने से। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 40 से। वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो जाती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? जैवमंडल। भारतीय विशैल गिलहरी का नाम है विसन। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हम कितने पेड़ों को काटते हैं? लगभग 17 पेड़ों को। निम्न में से जरायुज जंतु नहीं है। जरायुज मतलब जो बच्चे ना देकर अंडे दे, वो है मुर्गी। जरायुज मुर्गी नहीं है। अंड प्रजक जंतु कौन से हैं जो अंडे देते हैं? मेंढक, छिपकली, मुर्गी, ये तीनों ही अंडे देते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नर जननांग का भाग नहीं है। वृषण, शुक्रवाहिनी, शीशन, ये तीनों नर जननांग के भाग हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी नर जननांग का भाग नहीं है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। सबसे बड़ा अंडा है शत्रुमुर्ग का अंडा। संपर्क घर्षण में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। अगर 2 पृष्ठों में अनियमितताएं हैं, इसी कारण से घर्षण होता है। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान क्या होता है? कम हो जाता है। अगर हम स्नेहक जैसे ग्रीस, लुब्रिकेंट वगैरह यूज करते हैं तो घर्षण का मान कम हो जाता है। पहिए घर्षण के मान को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से भी घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम कहते हैं कर्षण। ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही होता है। निम्न में से वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है पुरुष की। वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम किसमें होती है? पुरुष में। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? कंपन। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? 20 मिलीमीटर। पुनः रिवाइज करेंगे हम क्वेश्चन। वनोन्मूलन से वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं? जैव मंडल। विशाल गिलहरी कौन सी है? विसन। भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने पेड़ों को काटते हैं? 17। जरायु जंतु नहीं है, मुर्गी। अंडप्रजक जंतु है, उपयुक्त सभी। नर जननांग का भाग नहीं है, अंडवाहिनी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हाइड्रा में। सबसे बड़ा अंडा शत्रुमुर्ग का। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होते हैं। स्नेहक द्वारा घर्षण का मान क्या होता है? कम हो जाता है। पहिए घर्षण के मान को क्या कर देते हैं? कम। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? कर्षण। ध्वनि संचरित किस में होती है? ठोस में, द्रव में और गैस में। वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना किस में है? पुरुष में। पुरुष में जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली ध्वनि को हम कहते हैं कंपन। मानव में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंठ से। और पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? 20 मिलीमीटर। अब मैं आपसे रिवीजन के रूप में पूछूंगी लगभग 10 प्रश्न, जिनका उत्तर आपको मुझे देना है। आपका पहला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? हाँ, उत्तर हो जाएगा अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 2, फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? फसल के दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा इसका थ्रेशिंग। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? इसका उत्तर होगा मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर। प्रश्न नंबर 4, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कौन आघात वर्धनीय नहीं है? आघात वर्धनीय कौन नहीं है? लोहा, एल्यूमिनियम, पेंसिल लेड, सिल्वर। हाँ, उत्तर होगा पेंसिल लेड। पेंसिल लेड आघात वर्धनीय नहीं है। प्रश्न नंबर 7, फास्फोरस को किस में रखा जाता है?
फॉस्फोरस को रखा जाता है जल में। प्रश्न नंबर 8, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने को क्या कहते हैं? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले को बदलने में कहते हैं कार्बनीकरण। इसके बाद तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं कर्षण। और लास्ट प्रश्न, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ से। तो आपने मेरे साथ रिवाइज किया अगेन लगभग 59 प्रश्न, उसके बाद 10 रिवीजन क्वेश्चन, रिवाइज क्वेश्चन किए हमने। तो इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगी पार्ट 2, जिसमें बचे हुए पाठों के सभी न्यू टाइप क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन दोनों वीडियो को अगर आप लगभग 1 घंटे तक 3-4 दिन तक रीडिंग कर लेंगे तो मुझे पक्का पता है कि आपको 18 के 18 पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप इसको रिवाइज कीजिए ताकि मैं आपको आगे 1 लाइन क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर भी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।